अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हमने इस बात पर गौर किया है कभी कि हम पर आजमाइश आ रही है अल्लाह की तरफ से या फिर कोई अजाब आ रहा है? इसके बारे में इल्म होना चाहिए हर उस मुसलमान को, हर इल्म वाले को, हर उस शख्स को जो अल्लाह और रसूल पर, आखिरत पर यकीन रखता है, ईमान रखता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या हर परेशानी, दुख, तकलीफ कोई अजाब होता है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे आजमाइश किसे कहते हैं। आजमाइश उसे कहते हैं कि अल्लाह अपने नेक बंदों को परखता है। अल्लाह बंदे का ईमान परखता है, सब्र, शुक्र और यकीन बढ़ाने के लिए। अच्छे लोग पर भी आती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने नबी पैगंबर आए, जो नेक लोग हैं, औलिया है, सब पर आजमाइश आती है। आजमाइश की जो पहचान होती है, दिल अल्लाह की तरफ झुकता ही रहता है, नमाज, दुआ, सब्र बढ़ता रहता है, इंसान सुधरने लगता है। ये अल्लाह की रहमत है। इंसान अल्लाह के सीधे रास्ते पर चल रहा है। ये अल्लाह की तरफ से हमको बहुत बड़ी नेमत मिली हुई है। इसे ही आजमाइश कहते हैं। यानी इंसान फिर भी नमाज पढ़ता रहता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है, दुआ करता है, जिक्र करता है, यानी गलत काम से बचता रहता है। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश चल रही है। यानी इंसान के ऊपर मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, फिर भी वो गलत काम नहीं करता, अपने रब के साथ जुड़ा हुआ है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका बदला बहुत बेहतरीन अल्लाह हमें देने वाला है। अल्लाह अपने बंदों को यूं ही नहीं आजमाता। हर चीज़ को पाने के लिए उसका टेस्ट ज़रूरी होता है। अल्लाह भी इंसानों का टेस्ट लेता है। बेशक जो सब्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, चाहे उसके ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है, इनाम है। अब हम आपको बताएंगे कि अजाब की निशानी क्या है, अजाब कैसे आता है, इंसान के साथ क्या मामला होता है। इसके बारे में हमेशा याद रखना। सबसे पहली जो निशानी होगी, नमाज से दूरी हो जाएगी। वह शख्स नमाज नहीं पढ़ता, नमाज से दूर ही होता जाता है और गुनाह बढ़ने लगते हैं। यानी इंसान गुनाह से रुकता नहीं, उसके गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं, यानी और मुब्तला हो जाता है और ज़्यादा गुनाह करने लगता है। उसके अंदर घमंड पैदा हो जाता है और लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, ये सब उसके अंदर आम बात हो जाती है। ये अल्लाह का अजाब होता है जो अल्लाह के ज़िक्र से, दुआ से, अल्लाह की बंदगी से दूर हो जाता है। तो ये निशानी वो निशानी है जो अल्लाह का अजाब का सबब बनती है। यानी इंसान पर जो मुसीबत आती है, दुख परेशानियां आती हैं, ये अजाब की शक्ल में आती हैं, यानी अल्लाह उससे नाराज़ है। तो आज हमने जाना कि आजमाइश और अजाब में क्या फ़र्क होता है। यानी दुख तकलीफ़ दोनों को सेम है, दोनों पर वैसा ही मामला चल रहा है। चाहे वो नेक है, उस पर भी परेशानी आ रही है, चाहे वो गुनाहगार है, उस पर भी वही परेशानी आ रही है। मगर निशानी आप समझ सकते हैं कि अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, नमाजें आप पढ़ रहे हैं, रोज़े आप रख रहे हैं, आप पर मुसीबत आई हुई है, तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह आपको बहुत अच्छा बदला देने वाला है, आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप गुनाह कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज से दूरी अख्तियार करते हैं और गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं, आपके गुनाह बढ़ रहे हैं और आपके अंदर घमंड पैदा हो चुका है, आप लोगों से झगड़ा करते हैं, तो समझ लेना ये अल्लाह का अजाब है। यानी अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये बातें हैं, अगर हम नमाज से दूरी अख्तियार करते हैं, गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपके सारे गुनाह माफ़ कर देगा और अच्छे अच्छे काम करते रहें और लोगों के साथ भलाई का काम करते रहें। और इस बात को हमेशा याद रखें, आजमाइश और अजाब में क्या फ़र्क होता है।
اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے چاہنے والوں کے پاس اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی جان لے کہ آزمائش کیا ہوتی ہے اور عذاب کسے کہتے ہیں۔